अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपको खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, चंद दिन पहले हमने कोविड-19 पे एक प्रोग्राम पेश किया था और लोगों ने कुछ सवालात भेजे हैं। हमने दोबारा डॉक्टर तैयब मिर्ज़ा को जहमत दी है कि वो आएँ और जो सवालात आए हैं उन लोगों को उन सवालात का जवाब दें। तो डॉक्टर तैयब हमारे साथ मौजूद हैं और हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो जो चंद एक क्वेश्चंस आए थे लोगों की तरफ से, मैं डॉक्टर साहब को वो क्वेश्चन जो है ना वन बाय वन बताता हूँ और मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़रा बहुत आसान ज़बान में, जो कि पब्लिक आसानी से समझ सके, उसमें टेक्निकल टर्म्स वगैरह काइंडली इस्तेमाल ना करें और ताकि लोगों का फ़ायदा जो ना हो सके। और बेसिकली ये है कि ये पोस्ट कोरोना पेशेंट्स के लिए है। तो पहला मेरा क्वेश्चन डॉक्टर साहब आपसे ये है कि जिन लोगों को कोरोना हुआ और वो जैसे आपने अभी बताया कि बहुत लोग जो है आपके क्लिनिक में भी आ रहे हैं, आप उनको ट्रीट कर रहे हैं, तो क्या पेशेंट्स जो हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं या उनकी फिजिकल कंडीशन कैसी है? बेसिकली जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं पोस्ट कोरोना, उनमें दो बड़ी मेजर कंप्लेंट्स आ रही हैं। एक तो जनरलाइज्ड वीकनेस उनको बहुत ज़्यादा है। पेशेंट ये शिकायत करता है कि मेरा एनर्जी लेवल बहुत लो है। डॉक्टर साहब ज़रा थोड़ा सा मैं वो जो आपने किया था कि डिफरेंट एज ग्रुप में लोगों की बात की थी कि ज़रा यंग लोगों के बारे में, मिडिल एज लोगों के बारे में, यानी जो 40 के अराउंड हैं, और जो यंगस्टर्स हैं, और उसके बाद जो बूढ़े लोग हैं, ये तीन किस्म के पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं। इनका ज़रा अलग-अलग बताएं तो आवाम को फ़ायदा होगा इससे। मेनली जनरलाइज जो सिम्टम्स हैं या जो उनकी कंप्लेंट है वो ये, तो अब जो यंग पीपल आर जो जवान जो लोग हैं वो ये कंप्लेन कर रहे हैं कि एनर्जी कम हो गई है हमारी, हम थक जाते हैं, फटीग हो जाती है हमें। जो मिडिल एज पीपल हैं, फिर वही वाली बात कि अगर उनके साथ और भी बीमारी हैं, लाइक डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या और कोई हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, उनको प्रॉब्लम ऑर्गन रिलेटेड भी साथ शुरू हो जाते हैं। मल्टीपल ऑर्गन्स उनके जो ऑलरेडी कमज़ोर हैं, उनको उन्हीं की बीमारी हैं या जो दूसरी बीमारी जो किडनीज, लंग्स और इस तरह के ऑर्गन्स। एग्जैक्टली, मतलब जो वाइटल ऑर्गन्स दिमाग है, किडनीज है, लंग्स है, लिवर है, हार्ट है, ब्लड है, ठीक है ना। तो ये इन्फेक्शन, कोविड इन्फेक्शन, एक्चुअली इट कैन इफेक्ट एनी एंड एवरी वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो अनफॉर्चुनेटली जो डेथ्स हो रही हैं उसके अंदर एक जनरलाइज स्टॉर्म इतना बड़ा आ जाता है बॉडी के अंदर। स्टॉर्म क्या होता है? ये एक एलर्जिक रिएक्शन है जो कि वो बॉडी उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, एंड देन इवेंचुअली होता ये है कि लंग्स इफेक्ट हो जाते हैं एंड योर किडनीज आर इफेक्टेड एंड ऑल द वाइटल ऑर्गन्स, इसलिए वो शट डाउन होना शुरू होते हैं, इसलिए अनफॉर्चुनेटली पीपल डाई। डॉक्टर साहब एक और क्वेश्चन आया हुआ है, वो ये है कि यहाँ लाहौर के अंदर कुछ जो है हमारे डिपार्टमेंट्स वो वैक्सीन जो है ना वो लेके आ रहे हैं और कहते हैं जी कि आप वैक्सीन लगाएं, वो कुछ इंसेंटिव भी दे रहे हैं, और लोग ज़्यादातर जो है उनका रवैया बड़ा नेगेटिव है, वो नहीं चाह रहे वैक्सीन लगवाना। और इस सिलसिले में कुछ बताएंगे, ये क्या कौन सी वैक्सीन जो है ना वो लगा रहे हैं, या उससे क्या फ़ायदा या नुकसान है, या एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस पे है, ये ज़रा काइंडली बताएं। खालिद साहब, बेसिकली वैक्सीन जो है वो जितनी भी कंपनीज बना रही हैं दुनिया में, एक ही तरीका है बनाने का। एक मैं यहाँ पे बहुत कॉमन बात सुन रहा हूँ कि वैक्सीन में कुछ डाल रहे हैं जिसकी वजह से बच्चे नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपको मतलब आप कोई जानवर बन जाएंगे या कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं है हमारे पास, ये मिसनोमर्स हैं। बिल्कुल उस तरह जैसे पोलियो के कतरों का प्रॉब्लम हुआ पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, ठीक है। वैक्सीन बन रही है, एक ही तरीके से बनती है,
लाइव अटेन्यूएटेड वायरस को वो आइसोलेट करके वो बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं ताकि इंसान का जो इम्यून सिस्टम है वो खुद उसके खिलाफ डेवलप कर ले प्रोटेक्शन। जहां तक पैसे की बात है, ये दो तरह के ग्रुप्स होते हैं जब भी कोई नई दवाई बनती है दुनिया में। इट्स नॉट जस्ट वैक्सीन। एक वो होता है जो प्लेसिबोस दे रहे हैं और दूसरा जो है वो ट्रायल के अंदर जो आ रहे हैं लोग वॉलंटियर्स, तो इसमें कोई खराबी नहीं है। क्या साइड इफेक्ट हैं अभी हमें भी नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे सारा कुछ है। एवरीथिंग इज एक्सपेरिमेंटल। उसकी रीजन ये है सर कि अभी 1 साल हुआ है, ये नोवल वायरस है। नोवल वायरस का मतलब है दिस इज द फर्स्ट टाइम हम लोगों ने, इंसान ने, बनी आदम ने ये वायरस विटनेस किया है। वायरसेस की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। जो सबसे पुराना डॉक्यूमेंटेड वायरस है इन माय नॉलेज वो डेटिंग बैक टू रोमन्स टाइम, रोमन्स के वक्त का है, रोमन टाइम, विच इज हर्पीज वायरस। वो आज भी एग्जिस्ट करता है। एक और मैंने यहां पे आपको बतानी है बात, एक दफा अगर मैं इन्फेक्ट हो जाता हूं वायरस से, वायरस विल रिमेन इन माई बॉडी, आई विल नेवर बी वायरस फ्री। जी, इसलिए डरने की बात नहीं है। अल्लाह ने इतना ताकतवर सिस्टम बनाया है इंसान का, आपकी एक दफा ओवरकम कर गई अगर इम्यूनिटी एक डिजीज को, चांसेस ये हैं कि वो दोबारा रिलैप्स नहीं होगा। मगर अगर रिलैप्स होता है, डोंट पैनिक, गो टू योर डॉक्टर, गेट मेडिकल ट्रीटमेंट, प्रोफेशनल मेडिकल ट्रीटमेंट। अच्छा, ये वायरस बॉडी के अंदर जाके इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है, ये जाके इसका एक्शन कैसे होता है बॉडी के अंदर? सर वायरस जाके आपके इसको मैं अगर पूरा समझाऊं तो वायरस अंदर जाता है, आपका इम्यून सिस्टम जो है उसको ट्रेस करता है कि कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आ गया है, उसको अटैक करते हैं। वायरस के अंदर जो प्रोटीन है वो एलर्जी, जो हमारे जिस्म के अंदर रिसेप्टर्स हैं, एलर्जिक रिसेप्टर्स, उनको वो इरिटेट करता है। इसका कोविड वायरस का अनफॉर्चुनेटली वो प्रोसेस इतना स्ट्रांग है कि साइटोकाइन स्टॉर्म आ जाता है, उसको एक्चुअली कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। वो इतना बड़ा होता है कि आपके जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं वो सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब हम उसकी मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं? पाकिस्तान, मैं इस बात पे आपको इधर कहूं, इज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज जहां पे हमारा सक्सेस रेट सबसे अच्छा है दुनिया में, वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज। हमारी डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट के लेवल पे जिस तरह ऑर्गेनाइज्ड एसओपीज हमने फॉलो की हैं, डॉक्टर्स ने जिस तरह लड़े हैं, हम सारे लोग जो थे दे वर ऑल वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। जब ये साइटोकाइन स्टॉर्म जब डेवलप हो जाता है, इसकी मैनेजमेंट हम क्या कर रहे हैं? नंबर 1, वी हैव टू टेक केयर ऑफ द एलर्जिक प्रोसेस। उसके अंदर हम एंटी एलर्जिक्स देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं, एंटीवायरल्स देते हैं। एंटीबायोटिक का कवरेज जो है वो 2 वजह से दिया जाता है बेसिकली। एक तो ये कि सेकेंडरी इंफेक्शन ना हो जाए, एंड दूसरा ये है, जो प्राइम रीजन है वो ये है कि वो वाली एंटीबायोटिक्स हर एक नहीं दे रहे यहां पे एंटीबायोटिक, ठीक है? वो वाली एंटीबायोटिक्स हैं जो एलर्जिक हमारे जो रिसेप्टर्स हैं उनको इनहिबिट करती है, उनको रोकती है कि मजीद एलर्जी ना हो। तो इट इज बेसिकली एक वो बहुत बड़े आंधी आती है एलर्जी की, जो कि वो सारा कुछ अंदर इन्वॉल्व कर लेती है हर ऑर्गन को। जी डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन जो ना वो आया हुआ है कि ये हमें बताएं कि जो आम लोग हैं घरों में, ऑफिस के अंदर, उनको अपनी ज़िंदगी जो है ताकि मामूल के मुताबिक गुजारने के लिए कौन से मेजर्स जो ना लेने चाहिए? और ख़ास तौर पे लोगों ने डाइट के बारे में भी पूछा हुआ है कि आप कोई डाइट के बारे में बताएं। सर बेसिक प्रिकॉशंस, अपने हाथ साफ रखें, हाथ धोएं, हाथ ना मिलाएं, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखें, मास्क पहने, स्पेशली जब आप एक जगह पे हैं जहां पे 5-6 लोग हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर इस वक्त इफ आई एम इन्फेक्टेड और नॉट, कोविड पॉजिटिव हूं या नहीं,
میں آپ کو انفیکٹ کر سکتا ہوں. تو پریکاشنری میجرز جو ہیں وہ اڈاپٹ کریں. یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کیجول بڑا ہے ایٹیچیوڈ لوگوں کا انفارچونیٹلی, جبکہ ہر لیول پہ گورنمنٹ سے لے کے ڈاکٹرز کے لیول تک ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ تھوڑا سا آپ خیال کریں پلیز, بیکاز دس وائرس کین کل. ٹھیک ہے, یہاں پہ میجورٹی اللہ کے فضل سے پاپولیشن ایسی ہے جس کی امیونٹی بہت تگڑی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جہاں پہ سوشو اکنامک کلاسز جو تو ہماری وہ کلاس ہے جو دیہاتی ہیں یا جو دیہاتوں میں رہتے ہیں, ان کی ڈائٹ بڑی اچھی ہے, ان کی فزیکل ایکسرسائز بہت زیادہ ہے. شہر میں جو لوگ جس طرح آپ نے کہا ہے, آپ پلیز پرہیز کریں, اپنے بچوں کو بھی منع کریں. جنک فوڈ از ناٹ گڈ. آپ نیچرل ڈائٹ لیں, گھر میں کھانا کھائیں, عادت ڈالیں دوبارہ سے. آپ سبزیاں کھائیں. مرغی کو پلیز یہ والی جو مرغی ہے جو سفید والی, اس سے ذرا تھوڑا سا, ہر بچہ یہاں پہ جو ہے وہ سوائے مرغی کچھ نہیں کھاتا. دودھ پئیں, ڈائٹ ہیلدی رکھیں جیسے آج سے 15-20 سال پہلے لوگوں کی ڈائٹ ہوتی تھی. ایکسرسائز کریں, بچوں کو کھیلنے. اب تو خیر یہ آج کل ایس او پیز کی وجہ سے بند ہوئے ہیں. کڈس شوڈ بی فزیکلی ایکٹیو, بیکاز جب تک آپ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی ٹھیک نہیں رکھیں گے, آپ کا سسٹم جو ہے وہ ہیلدی نہیں رہے گا, چاہے جو مرضی آپ کر لیں. آج کل کے بچے جو ہیں وہ اوبیس ہیں, دے آر اوور ویٹ, بیکاز وہ ہر وقت لیپ ٹاپ پہ یا موبائل پہ لگے رہتے ہیں. تو دیٹس واٹ آئی تھنک. جی تو ڈاکٹر صاحب اس کا یہ ہے کہ ہمارا امیون سسٹم جو ہے یہ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے, اور اس کو جو ہے اسٹرانگ رکھنے کے لیے یہ جو سارا کچھ آپ نے بتایا, ایک ڈائٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں, اور ایس او پیز جو کہ گورنمنٹ بار بار بتا رہی ہے اس پہ جو عمل کریں. اور ایک ڈاکٹر صاحب نے جو کہا ہے کہ ڈپریشن جو ہے, اسٹریس جو ہے, یہ سب سے زیادہ ڈینجرس ہے. تو آپ جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا دھیان اللہ کی طرف بھی کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جب تم بیمار ہوتے ہو تو میں شفا دیتا ہوں. یعنی کہ آپ کا یہ کام ہے کہ آپ جتنے پریکاشنری میجرز ہیں یا ڈائٹ وغیرہ ہے, آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے, اور پھر رزلٹ جو ہے وہ خدا کے اوپر چھوڑنا ہے, اللہ کے اوپر چھوڑنا ہے, کیونکہ اس نے یہ وعدہ کیا ہے اور قرآن پاک میں بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ میں جو ہے وہ تمہیں شفا دیتا ہوں. لیکن علاج کرنا سنت نبوی سے ثابت ہے, وہ ہمیں جو ہے نا ضرور کرنا چاہیے. پھر دوسرا میں ایک اور آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ سورہ تغابن پڑھیں, اور اس کے اثرات ہیں, کیونکہ جب ہم یہ سورہ پڑھتے ہیں تو جو صوتی اثرات ہیں اس سے جو ویوز نکلتی ہیں وہ ان کا جو ہے نا اثر باڈی پہ بڑا پازیٹیو ہوتا ہے, اور وہ ہمیں اس قسم کی بیماریوں سے بچانے کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اور ایک اور ہے کہ انوائرمنٹ کے بارے میں کہوں گا کہ تمام لوگ کائنڈلی جو جنرل ہائیجین ہے اس کا خیال کریں, گندگی بالکل نہ پھیلائیں. صاف ستھری جگہ ہوگی, ہر جگہ پہ آپ کا گھر صاف ہوگا, کچن خاص طور پہ اس کا خیال کریں, باتھ رومز کا خیال کریں, اپنی لوکیلٹی کا جو ہے نا دھیان رکھیں, تو اس سے بھی ہم بہتری کی طرف جو ہے نا ہو جائیں گے. اور یہ ایک قسم کا آپ سمجھیں کہ ہم نے وائرس پہ جوابی حملہ کر دیا, یہ جو کچھ ہم پریکاشنری میجرز لیں گے. اور پھر ایک اور ڈاکٹر طیب نے بہت زبردست بات یہ بتائی ہے کہ آپ نے اپنی باڈی کو فٹ رکھنا ہے, کام کرنا ہے لیکن ناٹ ٹائرڈ, اور پھر یہ ہے کہ آپ اپنی نیند جو ہے وہ پوری کریں, میکسیمم نیند جو ہے 8 آورز جو ہے نا پوری کریں. 7-8 گھنٹے آپ کو سونا چاہیے. بچے آج کل, سر سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ایوریج جو ینگسٹرز ہیں وہ 3 سے 4 بجے سوتے ہیں. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی, اینڈ واٹ آر دے ڈوئنگ, موویز دیکھ رہے ہیں. کوئی اچھی ریکریشن ڈھونڈو یار. ڈاکٹر طیب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے سیکنڈ ٹائم ہمیں وقت دیا, اور جیسے کہ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ پبلک کے لیے کوئی بھی کویسچن جو ہوگا وہ میں اس کا جواب یعنی ڈاکٹر طیب دینا چاہیں گے, اور آپ فریلی یہ خالد اقبال یوٹیوب چینل کے کمنٹ سیکشن میں جا کے سوال جو ہے نا پوچھ سکتے ہیں.
ڈاکٹر طیب آپ کا بہت شکریہ ویلکم کہ آپ سیکنڈ ٹائم ہمارے یہاں تشریف لائے. تھینک یو.